पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सागर की। कलयुगी बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्थर से कुचलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आपको बता दें मौके से ही फरार हो गया आरोपी बेटा। मृतका के पति ने पुलिस को यह पूरी जानकारी दी। बेटे पर मां से लगातार मारपीट करने का भी आरोप लगा है। आरोपी बेटे की तलाश में अब पुलिस की टीम जुट गई है। कबाड़ लगे तो फिर उसने कबाड़ खोल के वो भाग गया। फिर मैं पत्नी को देखने लगा तो जो बेहोश पड़ी थी। फिर जैसे मैं अस्पताल आया फिर उसे देखा तो वो खत्म हो गई। दिनांक 31/1/26 को एक व्यक्ति है, उनका लड़का है, पुत्र है, तो गौराबाई नाम की मृतिका है। उनकी सुपुत्र ने हत्या कर दी है। ऐसा मामला हमारे सामने आया है, तो उस पर हमने FIR और देहाती भाग इंटीमेशन अभी कर लिया है। अभी हम फिलहाल उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फिलहाल में PM कराया है और PM कराने के बाद में बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। तो देखिए, आरोपी बेटा अभी फरार चल रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हनी दुबे करेंगे, हमारे सहयोगी सागर से जुड़ चुके हैं। हनी, ये घटना कब की है और कुछ पता चल पाया है? आरोपी का विवाद क्या था? जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला सागर के बीना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पर बीना के सुभाष वार्ड में रहने वाली जो है 55 वर्षीय गौराबाई रैकबार के कलयुगी बेटे ने उनकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार गौराबाई एक होटल में बर्तन धोने का कार्य करती हैं और उनका जो बेटा है वो अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था और माँ से अपनी मारपीट करता रहता था। वहीं उसने शनिवार देर रात अपनी मां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। चलिए, आप जानकारी जुटाते रहिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। आरोपी बेटा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कलयुगी बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या कर दी। तो देखिए, अपनी ही मां की जान ले ली। ये पूरी घटना सागर से सामने आई है। बेटे ने मां का मर्डर कर दिया, पत्थर से कुचलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। तो मृतका के पति ने पुलिस में जाकर ये शिकायत की और जिसके आधार पर पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है। और भोपाल में ब्यूटी पार्लर पर पुलिस की ओर से रेड। ब्यूटी पार्लर के नाम पर दरअसल यहां पर जुए का अड्डा चल रहा था। जुए में हार जीत का दांव लगाती हुई महिलाएं दिखी। मौके से 9 महिलाओं को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 18,400 रुपए भी बरामद हुए हैं। मामले में अब जांच कर रही है पुलिस की टीम। इन तमाम महिलाओं से पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है, जिन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, ये सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर झुलेलाल मंदिर के पास एक महक पार्लर में जुआ की सूचना पे स्टाफ के द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें कि टोटल 9 महिलाओं को वहाँ से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। तो देखिए, जांच फिलहाल की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर जहरीली मिठाई कांड का खुलासा हो चुका है। बहू से अनबन तो ससुराल पक्ष ने ये पूरी कहानी रच डाली। मिठाई में घोड़े की दवा मिलाकर जहर बना दिया। मिठाई खाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों ही, आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ससुर, देवर और ननद पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। जांच फिलहाल की जा रही है। तो छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव से जहरीली मिठाई कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। तो देखिए, अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये जहरीली दवा कहां से पहुंची, ये मिठाई कहां से पहुंची, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। जिस मामले में 3 लोगों की मौत हुई थी, अब पूरी तरह हत्या का ये पूरा मामला निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतका खुशबू के ससुर, देवर और ननद ने ही बहू से अनबन के चलते उसे मारने की नियत से मिठाई में जहर मिला दिया था। आरोपियों ने घोड़े को दी जाने वाली दवा मिठाई में मिलाकर सार्वजनिक स्थान पर रखी, जिसे खाने से 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ससुराल वाले परिजन अपने ससुर, देवर और ननद जो है
काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि हमारी बहू वापस ससुराल आ जाए, लेकिन बहू जो है अपने ससुराल जाने की बदनामी कर रही थी। बहू का आरोप था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। प्लान किए कि घोड़ों को बनाने वाली दवाई सोमल है उसको मिठाई में मिलाकर और थैले में सब्जी भाजी रखकर मृतका का पिता जहां चाय का ठेला लगाता है वहां पे लाके रख दिए। इसी मिठाई के खाने से इन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 103(1), 109(1) और 61(2) BNS का पाया अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जारी है।